अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। जी हाँ, मिर्चों का सालन। हरी मिर्चों से बनाएंगे हम आज बहुत ही मज़ेदार सी डिश। तो आप बारबेक्यू के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं अगर आपका बारबेक्यू का प्लान है। साथ में आप ये डिश बनाएं और साथ में तंदूर की रोटी लें और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चार चाँद लग जाएंगे आपके इवेंट में। ये मैंने 25 से 30 हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें मैंने सेंटर से कट लगा लिया है। इस तरह से देखें, सेंटर से कट लगाना है, बिल्कुल ऊपर और नीचे से फुल कटिंग नहीं करनी, इससे शेप जो है इसकी एज इट इज़ रहेगी। ये देखिए, मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ। इस तरह से जस्ट सेंटर से आपने कट लगाना है। इस तरह से आप सारी हरी मिर्चों को कट लगा लें पहले। इसकी जो है वो आपने ध्यान रखना है कि आपने हरी मिर्चों को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, उसके बाद ड्राई करके फिर कट लगाने हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, उन्हें मैंने कटिंग कर ली है और 3 टमाटर हैं, उन्हें कटिंग कर ली है। 1 कप ऑयल लिया है, हल्का सा जब गर्म हो तो उनमें आप इन हरी मिर्चों को फ्राई कर लें। हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट कलर सा चेंज करना है और हाफ़ सॉफ्ट कर लेनी है। तो किसी भी हरी मिर्च को आप बाहर निकाल कर चेक कर लेंगे कि ये हाफ़ सॉफ्ट हो गई है, फुल सॉफ्ट नहीं करनी आपने। ये देखें, इस तरह से हल्का-हल्का कलर चेंज हुआ था। अब 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा डालें, साथ ही आप उसमें प्याज डाल दें अपने, ताकि जो है वो ज़ीरा ब्लैक ना हो जाए। अब हल्का सा इनको जो है वो सॉफ्ट कर लें, साथ ही टमाटर डाल दें अपने और इस तरह से इनको थोड़ा-सा पका लें आप। अब स्पाइसेस को हम अलहदा से पहले इकट्ठा कर लेंगे, फिर जो है वो एक साथ डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास सुर्ख मिर्च है 1 खाने का चम्मच और नमक है 1 खाने का चम्मच और साथ ही मेरे पास जो है वो कुटा हुआ धनिया है, इसको मैंने जो है वो 3 खाने के चम्मच लिए हैं। कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया कुटा हुआ, मोटा-मोटा कुटा हुआ है, ये आपने 3 खाने के चम्मच लेने हैं और साथ ही आपने पिसा हुआ धनिये का पाउडर, मतलब धनिया पाउडर आपने लेना है 1 खाने का चम्मच। ये देखें, ठीक है? 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है और साथ में 1 खाने का चम्मच जो है वो कलौंजी है और साथ में थोड़ी-सी हल्दी ले ली है। अभी हमारे सारे स्पाइसेस एक साथ हमने इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि हमें डालते वक़्त जो है वो टेंशन ना हो कि हमने क्या डालना है। तो अब यहाँ पर जब थोड़ा-सा ये देखें सॉफ्ट सा हो जाए, तो सारे स्पाइसेस आप इसके अंदर डाल दें और थोड़ा-सा पका लें। आँच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी, बस मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है और ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो जल ना जाएँ। साथ ही यहाँ पर हम हाफ़ कप पानी का ऐड करेंगे और थोड़ा-सा इसको इस तरह से हिलाकर और दम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 1 कप दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं है और यहाँ पर जो है वो ये देखें, हमारे तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा जो सारे मसाले हैं ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छी से भुनाई भी हो गई है। अब मैंने जो है वो क्या, अब इन जो सारा हमारा मसाला है इसे जग में डालकर आप इसे ग्राइंड कर लें। इस तरह से देखिए कितना स्मूथ सा टेक्सचर बन गया। थोड़ा-सा पानी ऐड करें, यहाँ पर जो जग था उसको अच्छी तरह से उसमें पानी ऐड करके सारा मसाला निकाल लें, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए ये मैंने पहले ऐड नहीं किया था। ठीक है, ये एंड में इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो है वो हमारा इसका फ्लेवर और खुशबू जो है वो हमारे मसाले में से आए। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर अब हम इसकी भुनाई इतनी भुनाई करेंगे कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड किया था, 1 खाने का चम्मच सॉरी 1 चाय का चम्मच जो है वो कौरमा मसाला ऐड किया था। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, डिफरेंट फ्लेवर। अगर आपके पास कौरमा मसाला है तो लाज़मी ऐड करें यहाँ पर 1 चाय का चम्मच और साथ ही जो हमारे पास 1 कप दही था वो भी मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर लाइट चली गई थी तो इसलिए जो है वो लाइट थोड़ी कम हो गई है, बट मैंने कहा वीडियो बना लें। तो जी ये दही जो है वो मैंने ऐड की है यहाँ पर और साथ में 1 चाय का चम्मच कौरमा मसाला ऐड किया है। अब थोड़ी-सी इसकी दोबारा से हम भुनाई करेंगे और ताकि दही का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने दम दिया था। ये देखें ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है। यहाँ पर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, अच्छी तरह से मिक्स करें और कवर करके दम दे दें आप तकरीबन 10 मिनट के लिए। बहुत मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और तारीफ़ें समेटा करें। यहाँ पर जो है वो देखिए हमने धनिया से गार्निश किया है बारबेक्यू के साथ। ये बहुत मज़ेदार डिश लगती है और बहुत डिफरेंट भी लगती है कि और कोई कड़वा नहीं फ़ील होता कि हरी मिर्चें हैं तो बहुत कड़वा होगा। बारबेक्यू के साथ या दाल के साथ, किसी सब्ज़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार इसकी लुक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके।
मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में, नई आईडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।